क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज मैं इंडक्शन मोटर को आगे लेकर के चल रहा हूँ। पिछले क्लास में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे स्क्विरल केज रोटर के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? स्लिप रिंग रोटर या उंड रोटर। हम लोग ऐसा बात कर चुके हैं कि रोटर के आधार पर ही इसका नामकरण करते हैं। अगर स्लिप रिंग रोटर होगा तो इसी का हम लोग नाम देंगे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब देखिए, हमारा स्क्विरल केज में बार होता था, लेकिन इसमें बार नहीं है सर। रोटर में इसमें क्या है? वाइंडिंग है, जबकि उसमें क्या होता था? बार होता था। बेसिक डिफरेंस है। देखिए, वहाँ पर क्या होता था? बार होता था। यहाँ पर क्या? वाइंडिंग है। साथ ही साथ यहाँ पर स्लिप रिंग, ये देखिए स्लिप रिंग है, और ये जो है आपका बेसिकली साफ्ट है। ये वाली क्या है बताइए? साफ्ट है, जो कि पुल्ली टाइप का निकला हुआ रहता है ना, वही वाला साफ्ट है। और ये जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होता है बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसको हम लोग वैरी कर सकते हैं, ठीक है। एरो दे देने का मतलब हुआ वेरिएबल हो गया, ठीक है, जिसको वैरिस्टर बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये आपको स्टेटर होता है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो स्टेटर होता है आइदर स्टार कनेक्टेड हो सकता है या डेल्टा कनेक्टेड हो सकता है। थ्री फेज में हम लोग जानते हैं दो तरह के कनेक्शन होता है, एक स्टार कनेक्शन होता है, एक डेल्टा कनेक्शन होता है। तो अब हम स्लिप रिंग रोटर का बात करेंगे तो स्लिप रिंग रोटर का जो स्टेटर होगा आइदर स्टार कनेक्टेड होगा या डेल्टा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो रोटर जो होता है ऑलवेज क्या होता है? स्टार कनेक्टेड होता है। रोटर क्या होता है? ऑलवेज स्टार कनेक्टेड होता है। जबकि ये जो होता है स्टेटर क्या? आइदर स्टार हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? डेल्टा हो सकता है, बट रोटर इज ऑलवेज स्टार कनेक्टेड। हम ऐसा बात किए थे, आप याद कीजिए, स्क्विरल के जो रोटर में, उसमें रोटर में बार में ऑटोमेटिक आपका पोल इंड्यूस्ड होता था। जितना कि स्टेटर पोल होता था उतना ही रोटर पोल होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है? वैसा नहीं है। द रोटर वाइंडिंग मस्ट बी वुंड विथ सेम नंबर ऑफ पोल विच इज इक्वल टू द स्टेटर पोल, देन ओनली टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। यानी कि जितना स्टेटर में पोल होगा तो रोटर को हम लोग इस तरह से डिजाइन करना पड़ेगा कि रोटर में भी उतना ही पोल हो जितना कि स्टेटर हो। इसमें ऑटोमेटिक पोल जनरेशन नहीं होगा लाइक द आपका स्क्विरल केज रोटर। इसमें मैन्युअली आपको, अगर मान लीजिए स्टेटर के पोल को कुछ चेंज करते हैं तो रोटर के पोल को भी मैन्युअली आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। यानी कि इसमें रोटर पोल आर नॉट ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड जस्ट लाइक स्क्विरल केज मोटर, दीज आर डेवलप्ड बाय वाइंडिंग प्रोसीजर मैन्युअली। इसका ये मतलब हुआ कि यदि आप रोटर में पोल अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक नहीं होता है, इसको हम लोग मैन्युअली आपको सेट करना पड़ेगा। मैन्युअली हम लोग इस तरह से सेट करते हैं कि स्टेटर पोल बराबर क्या हो? रोटर पोल हो। अगर ऐसा होगा, हम ऐसे पहले भी ऑलरेडी बता चुके हैं इंट्रोडक्शन क्लास में कि कोई भी मोटर्स को ऑपरेट करने के लिए स्टेटर पोल तथा रोटर पोल को क्या होना पड़ेगा? बराबर। अगर इसमें अगर हम स्टेटर पोल को चेंज करते हैं तो रोटर पोल को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। किसके द्वारा? मैनुअल प्रोसेस के द्वारा। इफ द स्टेटर पोल आर चेंज, if the stator pole are changed, then rotor pole cannot change automatically, अपने आप चेंज नहीं होगा, but we can change it by winding procedure, then only operation is possible। वाइंडिंग प्रोसीजर कहने का मतलब वाइंडिंग को कुछ हम लोग कनेक्शन करते हैं, दो वाइंडिंग रहता है इस तरह से, कभी इसमें कभी इसमें। आगे चल के हम बताएंगे कि कैसे हम लोग पोल को जनरेट करते हैं। पोल जनरेशन एक टॉपिक है आपका, तो हम बताएंगे पोल जनरेशन में कैसे पोल को जनरेट करते हैं। अभी ये मानिए, इसको आदमी मैन्युअली प्रोसेस से करके इसको आपको क्या कर सकता है? पोल को चेंज कर सकता है, ठीक है। और ये जो है स्टेटर क्या बताएं? स्टार या फिर क्या है बताइए? डेल्टा कनेक्टेड है। और जबकि ये ऑलवेज क्या होता है बताइए? स्टार कनेक्टेड होता है। अब देखिए, स्टेटर के पास यदि थ्री फेज है तो रोटर कोई जरूरी नहीं कि थ्री फेज हो, या फिर इवन दो स्टेटर इज प्रोवाइडेड विथ थ्री फेज बट रोटर नीड नॉट प्रोवाइडेड विथ थ्री फेज। यानी कि कोई जरूरी नहीं कि स्टेटर रोटर का फेज बराबर हो, अगर अनइक्वल होगा। जैसे कि हम एग्जांपल दिए भी थे, यहाँ पर भी दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आप टैपिंग करके टोका फंसा करके लाए हैं, आपके घर में थ्री फेज मोटर चल रहा है, देखे होंगे एक टोका उतर भी गया, एक टैपिंग खत्म भी होगा, फिर भी आपको मोटर चलते रह जाता है। यानी दो फेज से भी आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको पैदा हो जाता है। तो इस तरीके से आपका मोटर चलते रहता है। यानी कि फेज को जरूरी होना कोई जरूरी नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैकेनिकली बैलेंस के लिए जितना स्टेटर फेज होता है उतना ही क्या लेते हैं? रोटर फेज को लेते हैं, ठीक है। स्टेटर वाइंडिंग मे बी कनेक्टेड इन आइदर स्टार और डेल्टा। आखिर ये स्टार में ही क्यों कनेक्टेड होता है? हमारा ये सवाल पैदा होता है। अब देखिए, हमारा यहाँ तक हम बात समझा दिए। यहाँ तक लिखने के बाद हम बात कर रहे हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है सब। देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि स्लिप रिंग है। कितना स्लिप रिंग है बताइए? थ्री फेज के लिए कितना स्लिप रिंग होगा? 3 स्लिप रिंग होगा। ये देखिए, आपका एक स्लिप रिंग है, दूसरा स्लिप रिंग है, तीसरा स्लिप रिंग है। और स्लिप रिंग बेसिकली बना किसका रहता है बताइए?
फॉस्फर ब्रोंज का, जिसको हम लोग ब्रास बोलते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है आपका स्लिप रिंग जो है, स्लिप रिंग, द स्लिप रिंग इज मेड बाय किसको बताइए? फॉस्फर ब्रोंज या फिर किसका बताइए? ब्रास का बना रहता है। ये हमारा फॉस्फर ब्रोंज या ब्रास का बना रहता है, ठीक है। और ये जो किससे कनेक्टेड रहता है ये बताइए? शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है। एंड इट इज कनेक्टेड विथ क्या बताइए? शाफ्ट के द्वारा कनेक्टेड रहता है। और यहाँ पर हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भी यूज करते हैं, जो किससे कनेक्टेड होता है? ब्रश से। द ब्रश आर कनेक्टेड विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जांपल ये आपका स्लिप रिंग है और ये एक्सटर्नल ब्रश है, ऐसे आपका ये घूम रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रश से इससे करंट को क्या करेगा? कलेक्ट कर लेगा। देखो दो चीज़ होता है, डीसी मशीन में पढ़े होगा कम्यूटेटर क्या करता है? अगर एसी करंट लेगा तो डीसी करंट देगा, ठीक है, डीसी लेगा तो क्या? एसी देगा। लेकिन स्लिप रिंग वैसा नहीं है, स्लिप रिंग को एसी मिलेगा तो एसी ही देगा, डीसी मिलेगा तो डीसी, यानी कि करंट को चेंज नहीं करता एसी को डीसी में, जैसा मिलेगा वैसा ही देगा, यानी ब्रश से होकर के ऑटोमेटिक क्या होगा? ये कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये बताइए ब्रश जो बना रहता है कौन सा मटेरियल का बना रहता है? जनरली कार्बन का ब्रश बना रहता है। द ब्रश आर जनरली मेड बाय, जबकि ये जो आपका स्लिप रिंग किसका बना रहता है? फॉस्फर ब्रोंज या ब्रास, जिसको पीतल भी कहा जाता है, फॉस्फर ब्रोंज या फिर ब्रास जिसको हम लोग पीतल भी कहते हैं। तो ये जो है, जबकि हम ब्रश किससे बना रहता है? कार्बन का बना रहता है। द ब्रश आर जनरली मेड बाय कार्बन। आखिर कार्बन का ही क्यों बना रहता है बताइए? क्योंकि कार्बन के पास दो बात है, इसके पास सेल्फ लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी होता है तथा थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है। बिकॉज किसको क्यों कार्बन को क्यों बना रहता है? बिकॉज कार्बन हैव सेल्फ लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी जिसमें होता है एंड इट हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को सह सकता है। चिकनाहट है तो घूमने में कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा, फ्रिक्शन लॉस वगैरह क्या होगा? बहुत ही कम होगा। अब एक बात बताइए कि यहाँ पर हम लोग आखिर इसको रोटर को स्टार क्यों कनेक्टेड रहता है? क्योंकि अगर स्टार नहीं कनेक्टेड रखेंगे तो इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। द रोटर आर ऑलवेज स्टार कनेक्टेड। कैसा? स्टार मतलब वाई कनेक्टेड बिकॉज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन स्टार ओनली। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड रहेगा? केवल और केवल किस में कनेक्टेड रहेगा बताइए? स्टार में कनेक्टेड रहेगा। द रोटर ऑलवेज स्टार कनेक्टेड बिकॉज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन स्टार। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्टार में है तभी इसको स्टार से स्टार का कनेक्शन कर सकते हैं। अगर डेल्टा रहेगा, फॉर एग्जांपल डेल्टा रहेगा इस तरह से डेल्टा रहेगा तो बताइए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कोई भी फेज में कहाँ कनेक्ट कीजिएगा? नहीं कर पाइएगा। लेकिन स्टार है तो इसमें इजीली हम लोग स्लिप रिंग के थ्रू क्या करिए? कनेक्ट कर दिए। अब हम ये बात करते हैं कि यहाँ पर जो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर हम कनेक्ट किए इसका कुछ फ़ायदा होगा? यस या नो? फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? देखते हैं हमारा क्या फ़ायदा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड का। फंक्शंस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये जो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं इसका क्या फंक्शन है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। द फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, द फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन इसमें बताइए स्लिप रिंग रोटर में क्या इसका फंक्शन है? सबसे पहला फंक्शन, अब बताइए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को किए तो रोटर का ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया ड्यू टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस
ओवरऑल रोटर रेजिस्टेंस आर इंक्रीज्ड। रोटर रेजिस्टेंस क्या होगा बताइए? इंक्रीज्ड। रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने से क्या होगा? एज ए रिजल्ट स्टार्टिंग परफॉर्मेंस विल बी इम्प्रूव। स्टार्टिंग परफॉर्मेंस क्या होगा बताइए? इम्प्रूव कर जाएगा। जैसे कि हम लोग बात किए थे क्या क्या स्टार्टिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा। जैसे आप याद कीजिए, स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर के जगह स्क्विरल केज का बात करेंगे तो स्टार्टिंग परफॉर्मेंस देखे थे, उसमें स्टार्टिंग टॉर्क क्या था? पुअर था। स्टार्टिंग में करंट क्या हो रहा था? ज़्यादा हो रहा था। साथ ही साथ पावर फैक्टर क्या था? कम था। ये तीनों चीज़ यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? पहला, स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा, स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज कर जाएगा। स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा आप ही बताइए? टी बताए थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? रोटर का। ये अगर बढ़ जाएगा तो स्टार्टिंग में टॉर्क भी क्या हो जाएगा बताइए? आपका बढ़ेगा। हमारा क्यों रेजिस्टेंस बढ़ा? क्योंकि ए इस रेजिस्टेंस के साथ बेसिकली ए वाला भी रेजिस्टेंस ऐड हो गया, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। और टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? रोटर रेजिस्टेंस का। तो ये अगर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक स्टार्टिंग में ये भी बढ़ जाएगा। दूसरा, हम बताए थे कि उसमें जो स्टार्टिंग में करंट होता था वो क्या होता था? ज़्यादा होता था। ज़्यादा होने के कारण क्या होता था बताइए? रोटर डैमेज कर जाता था, जो कि डिफरेंट स्टार्टिंग मेथड का जरूरत पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? स्टार्टिंग करंट क्या होगा? कम होगा। स्टार्टिंग करंट आर लेस। क्यों लेस होगा? आर लेस ड्यू टू किसके कारण बताओ? ड्यू टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि IST इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? R2। और R2 अगर ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगा? स्टार्टिंग में कम होगा, यानी कि रोटर को डैमेज होने की संभावना क्या होगा? कम होगा। अगर ऐसा होगा तो कोई स्टार्टिंग मेथड का ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगा। इसमें स्टार्टिंग मेथड का जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल ये रोटर रेजिस्टेंस के कारण ही क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। इसका स्टार्टिंग मेथड का बात करेंगे तो केवल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लगा करके हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट कर देते हैं। हेंस नो एडिशनल स्टार्टिंग मेथड आर रिक्वायर्ड। अगर इसका स्टार्टिंग मेथड पूछेगा तो यही चीज़ है। क्या यही चीज़ है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। इसके अलावा और दूसरा कोई आपका इसका स्टार्टिंग मेथड नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्क्विरल केज का, उसका 2-3 स्टार्टिंग मेथड है। जैसे डेल्टा स्टार स्टार्टिंग मेथड है, स्टार डेल्टा सॉरी, और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड है, आपका ड्यूएल स्टार्टर है, सब स्टार्टिंग मेथड उसका है। ठीक है, लेकिन इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ही केवल ऐड करते हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। तीसरा अगर बात करेंगे तो पावर फैक्टर जो होगा, पावर फैक्टर आर ऑल्सो इम्प्रूव। पावर फैक्टर भी क्या होगा? ऑल्सो इम्प्रूव होगा। क्यों? cos phi2 जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होता है? R2/Z2। ये R2 अगर इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिक cos phi2 भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, यानी कि पावर फैक्टर क्या होगा? बढ़िया होगा। यहाँ तक बात समझ गए? तो ओवरऑल फिर से एक बार हम कंक्लूड करते हैं। ये जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, इसका स्टेटर आइदर स्टार या डेल्टा, जबकि रोटर क्या होता है? ऑलवेज स्टार कनेक्टेड होता है। क्यों स्टार कनेक्टेड होता है? क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हमको कनेक्ट करना रहता है। क्यों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे? क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो स्टार्टिंग परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा, स्टार्टिंग करंट घटेगा, पावर फैक्टर इंप्रूव करेगा। साथ ही साथ इस रोटर का क्या गुण है कि इसमें आपका पोल ऑटोमेटिक जनरेट नहीं होता है, जबकि आपका स्क्विरल केज में ऑटोमेटिक रोटर में पोल जनरेट हो जाता है बाय मीन्स ऑफ इंडक्शन। क्लियर है? और इसमें देखिए हमारा वाइंडिंग रहता है, जबकि उसमें क्या रहता है? बार्स रहता है। यहाँ तक बात समझे? उसका क्या होता है? स्टार्टिंग परफॉर्मेंस खराब होता है, लेकिन रनिंग परफॉर्मेंस क्या होता है? बहुत बढ़िया रहता है। इसका क्या होता है? स्टार्टिंग परफॉर्मेंस तो अच्छा रहता है, लेकिन रनिंग परफॉर्मेंस क्या रहता है? मॉडरेट रहता है। मॉडरेट मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं, ज़्यादा खराब भी नहीं। ये सब बेसिक अंतर इसका। तो आपको डिफरेंस जो है सो आपका एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एंड स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, या फिर स्लिप रिंग रोटर एंड स्क्विरल केज रोटर। दोनों रोटर भी बोल सकता है या इंडक्शन मोटर भी बोल सकता है, क्योंकि रोटर के आधार पर ही हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर का क्या करते हैं? नाम देते हैं। यहाँ तक आप लिखिए, हम डिफरेंसेस का बात कर रहे हैं जस्ट अभी तुरंत।
इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि मेरा लेक्चर आप देख रहे हैं, अगर इसी तरह से आप चाहते हैं कि 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का पूरा कोर्स देखें, A to Z सिलेबस देखें और सारे सब्जेक्ट का देखें, तो आप सारे सब्जेक्ट एसी मशीन होगा, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन होगा, यूटिलाइजेशन, ट्रैक्शन एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये सारे वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं, साथ में चाहते हैं कि आपको पीडीएफ नोट्स भी मिले, अगर ये सब सारे चीज़ आपको देखना चाहते हैं पीडीएफ नोट्स के साथ साथ सारे चैप्टर वाइज, तो आपको क्या करना होगा, फुल कोर्स के लिए डाउनलोड करना होगा बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल ऐप। आपका प्ले स्टोर में मिल जाएगा बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल ऐप। और इस मोबाइल ऐप को कैसे डाउनलोड करें, जैसे कि आप सबसे पहले डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड में आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर आप इंटर कीजिएगा। जैसे कि मान लिया कि मेरा मोबाइल नंबर है 70 50 40 30 84। इस तरह से अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और उसमें एक OTP आएगा, तो OTP वेरीफाई कीजिएगा तो ओपन होगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी तथा नेम आपसे पूछेगा, तो अपना नेम और ईमेल आईडी डालेंगे तो आपको रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, रजिस्टर होने के बाद आप ऐप को जैसे ही ओपन करेंगे तो नीचे में मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे 4-5 आइकन बना होगा। एक आपका होम होगा, चैट होगा, ओवरव्यू होगा, बैच होगा। तो आपको स्टोर वाला सेक्शन में जाना है। कहाँ पर जाना है? स्टोर वाला सेक्शन में जाना है। स्टोर वाला सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारा कोर्स आपको दिखा रहा होगा, ये सब कोर्स दिखा रहा होगा बहुत सारा। कोर्स में एक आपका 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल भी दिखा रहा होगा, जो कि टॉप सेलिंग में होगा। टॉप सेलिंग में इसलिए होगा कि बहुत ज़्यादा बच्चे उसको परचेज कर लिए हैं, इसलिए वो टॉप सेलिंग में चला गया है। मैक्सिमम बिहार का मैक्सिमम कॉलेज के बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का सबसे अच्छा कोर्स आपका बेस्ट टेक्निकल एकेडमी में मिल रहा है, क्योंकि उसको मैं ही पढ़ा रहा हूँ और मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस मैं ही पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए उसमें क्वालिटी बहुत ही अच्छा है सारे सब्जेक्ट का, तो इसलिए बच्चे आपका उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। अगर आपको नहीं दिखे तब आपको क्या करना है, एक सर्च का भी ऑप्शन है, तो वहाँ पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है बताइए? डिप्लोमा सर्च करना है। डिप्लोमा स्पेस डाल के 5 सर्च करना है, तो आपको डिप्लोमा 5 सेमेस्टर का भी आ जाएगा। आप अगर जूनियर को भी सजेस्ट करना चाहें तो 3rd सेमेस्टर के लिए भी है, आप जूनियर को भी सजेस्ट कर दीजिएगा। 3rd सेमेस्टर के लिए भी मैं सारे क्लासेस को ले रहा हूँ, ठीक है। आप डिप्लोमा 5 में है, जूनियर को भी सजेस्ट करना ना भूलें, अपना फ्रेंड को भी बताएं, ठीक है। जूनियर के लिए क्या होगा, यहाँ डिप्लोमा 3 सर्च करना होगा, वो भी टॉप सेलिंग में है, बहुत सारा कोर्स गया है, लेकिन आपके लिए क्या डिप्लोमा 5 है। क्लियर है? इस तरीके से देखने के बाद आप उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक कीजिएगा डिप्लोमा 5 सेमेस्टर पर, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ आपको दिखाएगा। एक दिखाएगा ओवरव्यू, एक दिखाएगा कंटेंट। अच्छा से नहीं दिख रहा, आवाज़ सुन लीजिए, कंटेंट दिखाएगा, और उस कंटेंट पर क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, तो सारे सब्जेक्ट इसी टाइप से डिजाइन मैनर में आपको आ जाएगा। तो सारे सब्जेक्ट में क्या होगा, आपको डेमो लेक्चर होगा। अभी से क्लास आपका क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है। अभी से क्लास स्टार्ट होगा और ये क्लास आपका 15 नवंबर तक मैक्सिमम डेडलाइन, इससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है। ये मैक्सिमम डेडलाइन आपका 15 नवंबर है। इतना तक आपको क्या होगा, क्लास सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट होगा, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर पर डे भी जाते रहेगा, जितना जल्दी हो सके कंप्लीट हो जाए। तब 15 नवंबर डेडलाइन रखें, इससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। अगर फर्दर भी आपको कोई दिक्कत है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, का कितना 70 50 40 30 84, बहुत ही खूबसूरत नंबर है, 7050403084। इस नंबर पर आप कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, साथ ही साथ आप व्हाट्सएप से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक हम आशा करते हैं कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, और हमें लगा कि इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहिए। आपको ये हो सकता है कि पता नहीं होगा इस ऐप के बारे में, लेकिन बहुत सारे दोस्त यूज कर रहे हैं। हम चाहें कि आपको भी पता हो जाए, तो आप इसको जितना जल्दी से जल्दी डाउनलोड करके आज ही परचेज करें और आज ही से क्लास क्या करें, ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए अब हम आगे के कंसेप्ट को देखते हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, स्टडी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए हम लोग अब डिफरेंस बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग देखना है कि कैसे क्या होता है, ठीक है। इसमें जो रोटर जो होता है से कैसा होता है, इन द फॉर्म ऑफ कैसा होता है, बार होता है, ठीक है। द स्क्विरल के जो रोटर, द स्क्विरल केज रोटर हैव कॉपर बार। कैसा होगा बताइए, इसमें बार रहता है। इसमें बताइए क्या, 3 फेज वाइंडिंग रहता है। स्लिप रिंग रोटर हैव 3 फेज स्टार कनेक्टेड, कैसा, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग, 3 फेज स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग होता है। और बताइए इसमें रोटर में पोल जो होता है ऑटोमेटिक जनरेट कर जाता है। इसमें रोटर में पोल ऑटोमेटिक जनरेट करता है क्या, नहीं। इसमें क्या होता है,
रोटर पोल आर automatically generated which is by किसके द्वारा, बाई इंडक्शन के द्वारा, इंडक्शन जो कि किसके बराबर होगा, विच इज इक्वल टू स्टेटर पोल। रोटर ऑटोमेटिक स्टेटर पोल के बराबर क्या करता है, जनरेट कर लेता है। इसमें क्या होता है, रोटर पोल ऑटोमेटिक जनरेट नहीं होता है, रोटर मैनुअली इसको क्या करना, सेट करना पड़ता है। रोटर पोल आर जनरेटेड कैसे, मैनुअली मतलब क्या, आदमी के द्वारा इसको करेंगे, ठीक है। इसमें स्टेटर अगर चेंज करेगा तो रोटर ऑटोमेटिक चेंज कर जाएगा, लेकिन इसमें अगर हम चेंज करेंगे तो वाइंडिंग प्रोसीजर को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है। इसमें बताइए इसका स्टार्टिंग परफॉर्मेंस कैसा होता है, बताइए। इसका स्टार्टिंग परफॉर्मेंस जो होता है से पुअर होता है, जबकि रनिंग परफॉर्मेंस गुड रनिंग परफॉर्मेंस होता है। इट हैव पुअर स्टार्टिंग परफॉर्मेंस बट गुड कैसा, बताइए, रनिंग परफॉर्मेंस। यानी जब चलने लगेगा तो इसका परफॉर्मेंस क्या होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन इसका क्या होगा बताइए, स्टार्टिंग परफॉर्मेंस तो अच्छा रहता है, लेकिन रनिंग परफॉर्मेंस कैसा रहता है, मॉडरेट रहता है। मॉडरेट मतलब एवरेज रहता है। इट हैव गुड स्टार्टिंग परफॉर्मेंस but moderate running performance। इसमें क्या होता है बताइए, स्लिपरिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता, इसमें स्लिपरिंग का ज़रूरत पड़ता है। इसमें इट डज नॉट रिक्वायर स्लिपरिंग, इसमें आपका स्लिपरिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें क्या होता है बताइए, स्लिपरिंग ज़रूरत पड़ता है। इट रिक्वायर स्लिपरिंग क्यों रिक्वायर्ड करता है, जिसके द्वारा हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ये बेसिक 4 डिफरेंस है, और 5वां डिफरेंस का बात करते हैं। जस्ट वेट। देखिए, और हमारा बात करते हैं, इसमें स्लिपरिंग का ज़रूरत है, इसमें स्लिपरिंग का ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं, इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, ख़राब होता है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, अच्छा होता है। इट हैव लो स्टार्टिंग टॉर्क। कैसा स्टार्टिंग टॉर्क रहेगा इसका, लो स्टार्टिंग टॉर्क रहेगा। लो स्टार्टिंग टॉर्क ये क्या होगा बताइए, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। इट हैव हाई स्टार्टिंग टॉर्क। इसका स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है। इसमें स्टार्टिंग करंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसको कम करने के लिए स्टार्टर का उपयोग करते हैं। इट हैव वेरी हाई स्टार्टिंग करंट which may damage दी वाइंडिंग, जो कि वाइंडिंग को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग करंट क्या होता है, कम होता है। इट हैव लो स्टार्टिंग करंट। इसमें पावर फैक्टर क्या होता है, पुअर पावर फैक्टर होता है। इट हैव पुअर पावर फैक्टर किसके कारण, लो रेजिस्टेंस के कारण, ड्यू टू लो रेजिस्टेंस के कारण। इसमें पावर फैक्टर क्या होता है बताइए, बहुत अच्छा होता है। इट हैव गुड पावर फैक्टर। क्यों गुड पावर फैक्टर होता है, ड्यू टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसमें क्या, स्टार्टिंग मेथड का जरूरत पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में टॉर्क कम है, करंट ज़्यादा है, सबको बैलेंस करने के लिए इट रिक्वायर
डिफरेंट स्टार्टिंग मेथड। बहुत सारा स्टार्टिंग मेथड का जरूरत होगा इसमें। इट हैव ओनली रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड, इट हैव ओनली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इट रिक्वायर ओनली external resistance for starting। यानी कि बोल सकते हैं कि इसको एक्सटर्नल स्टार्टिंग कुछ भी, जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये सब जरूरत इसको नहीं पता है। ये बेसिक डिफरेंस रहा। 7-8 पॉइंट हम आपको बताएं, 7-8 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। और डिफरेंस ये फिक्स है कि एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आता है। इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको करके जाना है एग्जाम्स में, जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्स में पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं। 4 मार्क्स 4 पॉइंट भी लिख दीजिएगा तो आपको 4 नंबर का मिल जाएगा। लेकिन मैं टोटल 8 पॉइंट आपको बताया हूँ, तो आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके 7-8 पॉइंट भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में। क्लियर है? तो आज के क्लास में इतना ही रहने देता हूँ। आगे के क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होता है, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।